एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत ही प्यारी और ज़हीन बच्ची थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। सारा का एक सबसे बेहतरीन दोस्त था, एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम मन्नो था। मन्नो भी बहुत शरारती और तेज था। सारा और मन्नो हमेशा साथ खेलते और जंगल में नई नई जगहों की खोज लगाते थे। एक दिन सारा और मन्नो ने सुना कि जंगल के दूसरे किनारे पर एक जादुई बाग है जिसमें एक सोने का दरख्त है। इस दरख्त के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसका फल खाएगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सारा और मन्नो ने फैसला किया कि वो इस जादुई बाग को ढूंढेंगे। अगली सुबह सारा ने एक छोटा सा बस्ता तैयार किया जिसमें कुछ खाने की चीजें, पानी की बोतल और एक नक्शा था जो उसके दादा ने उसे दिया था। मन्नो भी तैयार हो गया और दोनों दोस्त अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें एक तेज धार नदी पार करनी पड़ी, एक गहरी खाई उबूर करनी पड़ी और जंगली जानवरों से बचकर निकलना पड़ा। लेकिन सारा और मन्नो ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे की मदद करते रहे। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो जादुई बाग तक पहुंच गए। बाग वाकई बहुत खूबसूरत था और उसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल खुले हुए थे। बाग के बीच में एक बड़ा सोने का दरख्त खड़ा था जिसके फल सुनहरी थे। सारा और मन्नू ने दरख्त के पास जाकर एक फल तोड़ा। जैसे ही सारा ने फल का पहला नवाला लिया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहती हूं कि मेरे गांव के सब लोग हमेशा खुश और महफूज रहें। फल खाने के बाद सारा और मन्नू वापस गांव की तरफ चल पड़े। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग खुशी से झूम रहे थे और सबकी जिंदगियों में बेहतरी आ चुकी थी। सब लोग सारा की बहादुरी और मोहब्बत की तारीफ करने लगे। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि सारा, मोनो और गांव के सब लोग हमेशा खुश व खुर्रम रहने लगे और यूं सारा की कहानी सब के दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी।